जय हिंद बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में इसके अधिकतर क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस प्रश्नावली को हम समापन कर देंगे बच्चों। तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है, लेकिन इससे भी पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना है। तो देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन हमारा 10, क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे 10.2 के। तो यहां से देखिए क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। क्या कहा गया है, कोई वृत्त हमारा, उस वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से हमें क्या खींचनी, स्पर्श रेखा खींचनी है। उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यही है क्या, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्रित पर अंतरिम कोण संपूरक होता है। स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला कोण, देखो ये केंद्र पर ये कोण बन रहा है क्या, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है। कहने का अर्थ हुआ, देखो ये समझिए, आपको ये वाला कोण कौन सा, कोण ए पी बी प्लस दूसरा कोण कौन सा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए, हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर समझिए आप क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्या देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, बाह्य बिंदु हमारा पी हो गया, इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, हमारे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा एक तो होगी कौन सी, पीई पी ए, और दूसरी कौन होगी, पीबी। ठीक है, कि रेखाओं के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला। ठीक है, रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को कौन सी रेखाखंड मिला रही है, ये स्पर्श रेखा होगी। मिलाने वाली रेखाखंड को रेखाखंड द्वारा अंतरिम, स्पर्श रेखा को ये रेखाखंड मिला रही है क्या, इन रेखाखंडों द्वारा इन रेखाखंडों को केंद्र पर अंतिम कोण संपूरक होता है। ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। तो मैं इस वाले को मिटा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें जो भी दिया है हमें वो लिखना है, क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया आपको, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः पी ए और कौन सी है, पीबी है। ठीक है, हमारा बाह्य बिंदु पी है, इससे कौन सी स्पर्श रेखा खींची आपने, एक तो ये ही पी ए, दूसरी क्या, पीबी। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो वो देखिए सिद्ध करना, अभी आपको मैंने बताया ना कौन से कोण लोगे आप, कौन से कोण संपूरक है। तो इसने कहा एक तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दूसरा स्पर्श रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड, ये है दोनों, इनके बीच का कोण क्या होता है, संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। आपके पास कौन सा कोण, ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल में देखिए हम क्या लिखेंगे। एक बात और बताओ बच्चों, हमने पन्ने नंबर 10.1 में पढ़ा था कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा से वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जैसे ये हमारा वृत्त है, ये हमारी एक स्पर्श रेखा होगी, ये वृत्त का केंद्र। अब केंद्र से जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये मैंने आपको बताया था और आपने अच्छे से समझ में आया होगा। आपने पर पिछले वीडियो अवश्य देखना है और आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए
अब यहां हम वो बात लिखेंगे, देखो क्यों, देखो यहां से देखिए बच्चों, आपको ध्यान से देखोगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है, ये ए ओ बी पी, ये पूरा पूरा क्या एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज बन रहा है, इसके लिए हमें क्या करेंगे, इस चतुर्भुज से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों कोणों का योग क्या निकालेंगे, 180 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्ग की त्रिज्या है, और वर्ग की त्रिज्या हमेशा इस स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्याएं लंब होती है। ये बात हम लिख देंगे कि हम जानते हैं ये बात कि स्पर्श रेखा पे हमेशा त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो आप लिखोगे कि कोण, यहां से देखो कोण कौन सा, ओ ए पी, कोण ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री है। और दूसरा कोण कौन सा है हमारा, ओ बी पी, कोण ओ बी पी, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, कोण हमेशा मध्य में आता है। देखो कोण ये तो 90 डिग्री है, तो मध्य में आ गया क्या, कोण ये तो 90 डिग्री है तो मध्य में आ गया क्या, इसका मतलब कोण हमेशा क्या होता है, मध्य में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। बाकी आप इधर से भी ले सकते हो, पी ए ओ ऐसे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कोण कहां रखना है, मध्य में रखना है, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन हो गया लगभग। अब बस देखो बच्चों यहां से क्या करना है, ये मैं पता चल गया। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज, क्या लिखोगे यहां से, आपके पास चतुर्भुज बना हुआ ना, चतुर्भुज कौन सा है, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी में। अब आप जानते हो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये तो आप जानते हो। तो यहां से आप लिखोगे कोण कौन सा, पी ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, ये चारों कोण कितने होंगे, 360 डिग्री। देखो दो कोण तो ये रहे हो गए, और दो कोण ये रहे हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि ये कोण तो सिद्ध करना, आपके पास दो तो ये रहे और दो ये रहे, इन चारों को मिलाकर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहां से देखिए बच्चों, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस, देखो ए ओ इसका भी 90 मान है और इस वाले का भी 90 मान है, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इधर लिख देता हूं मैं, यहां से देखो आपके पास क्या है, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 90। इन दोनों को उधर भेजेंगे बराबर, मतलब उधर 360 के पास तो किसमें जाएंगे, माइनस में। तो यहां से आपके पास क्या है, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमें ये तो सिद्ध करके लाना था, इन दोनों कोणों का यार मान कितना, 180 डिग्री, बस और क्या करना था। तो यही हमारा उत्तर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों इतना आसान है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8, जो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा होगा पिछले वीडियो में, सेम उसी का आधार, उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा अलग है। बाकी सेम वैसा ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या कहा वो देखना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, ये क्या है, परिगत है बच्चों, परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। हमें एक दिया गया है कि क्या ये समांतर है, थोड़ा मिटन गया है। तो यहां देखिए क्या कहा गया है, एक वर्ग के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये जानते हो बच्चों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और समचतुर्भुज क्या, सम मतलब समान, चतुर्भुज में चतुर्भुज, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। सम का मतलब समान, जिसकी सभी भुजाएं समान, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अब ये कौन सा है, ये तो समांतर चतुर्भुज है। इसी को हम क्या सिद्ध करेंगे कि ये एक सम चतुर्भुज है। इसका मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है। ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है।
हमें ये दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हमें क्या सिद्ध करके लाना है कि ये समचतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करना। समचतुर्भुज की क्या कंडीशन है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी। अगर हम इन चारों को बराबर कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समचतुर्भुज है, कह सकते हैं। इसलिए हमें इनको सिद्ध करके लाना है कि इन सभी भुजाओं को हम क्या करना है, बराबर करना है। तो वो बिल्कुल ही आसान है, बस आप तो बोर्ड की तरफ ध्यान देते रहना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, और क्लास को हमेशा हर दिन देखना है। जो भी आपको एक थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप क्लास को फिर से रिवाइज करके देखना है, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। हर एक वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है, यहां हम लिख देंगे कि ये ओ है, क्या लिखेंगे, ओ केंद्र वाले वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब अगर समांतर चतुर्भुज है, इसने बोला है, तो इसके आमने सामने की भुजा भी क्या है, बराबर है। तो आप ये भी लिख सकते हो ए बी, ए बी बराबर है किसके, इस वाले, देखो आमने सामने की भुजा ये है ना, सी डी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, एडी, यहां से लिख सकते हो एडी ये वाली बराबर है किसके, इस बीसी के, बीसी के, इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 2, क्योंकि हमने इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको 1 और 2 देंगे हम, ठीक है। अब देखो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है यही, क्योंकि जो एबीसीडी हम ये नाम दे देंगे, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है कि भाई ये एक समचतुर्भुज है। ये देखिए अब क्या करना, हल में, अब हल में मैंने बच्चों एक बात आपको अच्छे से समझाई थी कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो अब वही काम हमें करना है। देखो ये इस वर्त के बाह्य बिंदु है क्या, ये सभी ये वाले जैसे जिसमें मैंने बिंदु बनाया है, और ये बाह्य बिंदु से देखो ये एक तो ये स्पर्श रेखा इधर से खींची जा रही, इस बिंदु से ये खींची जा रही, इस बिंदु से ये वाली खींची जा रही, और इस बिंदु से ये वाली खींची जा रही है, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं से देखो आप क्या करेंगे, हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना, हमें एक बात जरूर लिखनी है, हम जानते हैं कि किसी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये बात आप को लिखनी है, ठीक है। बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं, जहां हम लिख सकते हैं जहां जैसे बिंदु ए से, बिंदु ए से देखो, बिंदु ए से कौन सी स्पर्श रेखा होगी, यहां से देखो बिंदु कौन सा है, ये है ना, तो यहां से क्या आएगा, ए एस बराबर एपी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। देखो इस बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा ये है, ये दोनों की लंबाई बराबर है। ऐसे हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी से, बिंदु बी से कौन सा बिंदु बी है, बिंदु बी ये है ना, इस वाले का, तो यहां से आप क्या लिखोगे, बी क्यू बराबर की क्या लिखोगे, बीपी, ये लिखोगे ना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। समीकरण 2 तो ये था, ये हो गया 3 और ये वाला हो गया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे क्या लिखोगे आप, बिंदु डी से, या एक ही बात है, सी से ले लो, डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां से, तो यहां से उधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, डीएस बराबर क्या आएगा, सीआर,
समीकरण नंबर 5। ऐसे आप क्या लिखोगे, कौन से बिंदु से, मैं इधर लिख देता हूं बिंदु सी से। तो बिंदु सी से क्या आएगा, इधर से देखो बिंदु सी से क्या आएगा, इधर इस बिंदु सी से, बिंदु सी से आएगा सी क्यू बराबर है बी क्यू। ये समीकरण नंबर 6 क्या हो जाएगा 6। अब ये तो आगे आपको यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना, तो बी क्यू बराबर सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमने कहीं गलत तो नहीं ले लिया है, क्या लिया बच्चों देखना एक बार कहीं हमने लिया है बिंदु डी से, बिंदु डी से हमने लिया डी आर, ये वाला लिया है ना हमने, बिंदु डी से डी आर, ये शायद हमने यहां से गलत ले लिया है। कौन सा गलत ले लिया हमने, ये वाला बिंदु डी से देखिए एक बार थोड़ा सा, बिंदु डी से, बिंदु डी से हमने ये गलत लिया, तो याद इधर से आएगा बिंदु डी से ds बराबर dr, ये आएगा बच्चों। बिंदु डी से देखो ds ये रहा और dr ये रहा। अब इधर से हम क्या लेंगे, इधर वाले से, इस बिंदु से, तो इधर से क्या आएगा हमारे पास, ये वाला बिंदु सी से। तो बिंदु सी से आपको ध्यान रखना है, बिंदु सी से आपको क्या लेना पड़ेगा, बिंदु सी से, तो इधर से आ गया आपके पास सी क्यू बराबर सी आर, क्या लोगे सी क्यू प्लस सी आर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये तो 4, ये 5 और ये वाला कौन सा हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक आपको। तो अब देखो अब क्या करना है, अब आपको करना है, सर्दी बहुत पड़ रही है, देखो यहां से क्या करना है, समीकरण 1 2 मतलब 2 नहीं है ये, समीकरण 3 4 5 और 6 को जोड़ने पर क्या करोगे, जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां से आप जोड़ने के लिए देखो सबसे पहले हमें यहां बोर्ड पे थोड़ी कम जगह है, तो हम इस डायग्राम को मिटाएंगे, है ना। तो डायग्राम को मिटाएंगे तो फिर करेंगे कैसे, ये भी तो दिक्कत आएगी ना। तो डायग्राम को ना मिटा के हम क्या मिटाएंगे, यहां से देखो जोड़ने पे, शायद आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो जैसे हम जोड़ेंगे इनको, तो इधर वाले देखो, इधर वाला तो इधर जुड़ेगा, उधर वाला उधर, तो यहां से क्या आ जाएगा एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, इधर से क्या जोड़ोगे, इधर से आप क्या जोड़ोगे एपी प्लस बीपी प्लस क्या आएगा डी आर प्लस सी आर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप ध्यान से देखोगे एस प्लस डीएस, ये रहा एस और ये रहा डीएस, ये तो एस और ये रहा डीएस, इन दोनों को मिला के टोटल कितना आ रहा है हमारे पास एडी, ये क्या आएगा एडी प्लस, इधर देखो दूसरा कौन सा हमारा बीक्यू, ये रहा देखो क्या है बीक्यू प्लस सीक्यू, ये टोटल मिला के किसको है बीसी को, ये आ गया बीसी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से एपी, ये रहा एपी प्लस बीपी, इसको मिला के क्या हमारे पास एबी, ये भी ठीक है। डीआर प्लस सीआर, इसको मिलाकर क्या है सीडी। तो ये हमारा यहां तक हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात देखिए बच्चों, यहां तक तो हमने पिछले क्वेश्चन 8 में भी यही किया था, सेम क्वेश्चन 8 यहां तक सेम था, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, सेम यहां तक उस क्वेश्चन में यहां तक हमने किया था, सिद्ध किया था। अब यहां से देखिए बच्चों, हमें तो इन भुजाओं को क्या करना है, सभी को बराबर करना है। तो यहां देखिए क्या, या एबी के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, एबी के स्थान पे सीडी रख सकते हो, और या एडी के स्थान पे क्या रख सकते हो बीसी रख सकते हो, या बीसी के स्थान पे एडी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सभी भुजाओं को समान करना है। तो देखो यहां तक ठीक है, अब मैं यहां से मिटा देता हूं, देखो इस वाले को मिटा देता हूं, इसमें स्क्रीनशॉट ले, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं सिद्ध करने को, इस वाले को, तो यहां हम सिद्ध कर देंगे। देखो तो इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देंगे 6, कितना दे देंगे 6। तो यहां से आप रखोगे समीकरण 6 में समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या रखोगे एबी व एडी का मान रखने पर, एडी का मान
रखने पर, किसी का भी रख दो इनमें से, कोई दिक्कत नहीं है, बीसी का रख दो इसमें किसी का, तो यहां से एडी का मान, एडी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, बीसी प्लस बीसी बराबर, एबी के स्थान पे क्या रखोगे, सीडी, एक सीडी तो पहले से, एक ये आ गया सीडी, तो हमारे पास हो गया 2 बीसी बराबर 2 सीडी। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास बीसी बराबर क्या हो गया, सीडी। देखो आपने कौन सी भुजा बराबर कर दी, बीसी, ये रही बीसी बराबर क्या कर दी आपने, सीडी, ये बीसी रही, ये सीडी रही। अब देखो इधर वाली भुजा इससे बराबर कर दी गई, तो आप लिख सकते हो इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, तो आप लिख दो बीसी बराबर सीडी बराबर एबी और एडी, ये हो गया बस। आप इसी प्रकार लिख सकते हो ना, तो बाकी सभी भुजाओं को भी क्या कर दोगे, आप बराबर कर दोगे, ये हमारा उत्तर है, तो आप लिखोगे इतनी सीधा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, बस हमें यहां तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया ही था ना पिछले वीडियो में, तो वो आपको से देखना, फिर यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यहां से बस समीकरण 1 और 2 से यहां से मान रखेंगे, बस हमारा उत्तर हो गया, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब लीजिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझना है। इस प्रश्न का लगभग बड़ा क्वेश्चन यही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, और परीक्षा में आने वाला भी क्वेश्चन है, 99% परीक्षा में आ सकता है, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। देखो एक 4 सेंटीमीटर का ये क्या है, एक वर्त है, हमारे पास कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का वर्त है, इसके चारों तरफ मतलब इसके परिगत एक त्रिभुज हमारा कौन सा, ए बी सी, एक त्रिभुज खींचा गया है, कि रेखाखंड बीडी और सीडी, कौन से रेखाखंड, एक तो हमारा कौन सा हो गया, देखो इधर वाला बीडी, ये रहा बीडी, और दूसरा क्या है, सीडी, सीडी की लंबाई क्रमशः, आपको लंबाई दे रखी है क्रमशः 8 सेंटीमीटर, इस सीडी की लंबाई देखो यहां से यहां तक की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और यहां से हमारी डीसी देखो, डीसी ये मतलब सीडी या डीसी, ये यहां तक दूरी है, ये कितने हमारे 6 सेंटीमीटर है। तो एबी और एसी की दूरी ज्ञात कीजिए, आपको क्या कहा गया है, इसकी पूरी टोटल, ये एसी की दूरी बतानी है यहां से यहां तक की लेके, और यहां से लेके यहां तक की क्या बतानी है आपको, दूरी बताने की, इस त्रिभुज की कितनी दूरी है। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का एक बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो देखो बच्चों, ये वाले हमारा बाह्य बिंदु है क्या, ये भी हमारा बाह्य बिंदु है। अब बताइए आप, इस सी से लेकर डी तक की दूरी हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से मैं एक बिंदु ले लेता हूं, यहां बिंदु आप ले लो P, और यहां ले लो आप Q, क्योंकि ये देखो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा इस वर्त को स्पर्श करके जा रही है ना, तो ये वाले जो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गए यहाँ पे P और Q। अब देखिए बच्चों, इस C बिंदु से यहाँ बिंदु D तक स्पर्श रेखा की लंबाई, और यहाँ C से लेकर P तक की दोनों की दूरी समान है क्या, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये वाली भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर, तो ये यहां से लेके यहां तक की भी देखो BQ तक भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो जो स्पर्श रेखाएं उनकी लंबाई बराबर होती है, मैंने आपको बताया था ये, तो आपको अच्छे से याद होगा, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां तक की दूरी तो आपको पता चल गई यहां तक की, लेकिन ये दूरी थोड़ी पता चली आपको कितनी है, नहीं पता चली ना, तो इसका मतलब इस बाह्य बिंदु से खींची गई, देखो ये भी तो बाह्य बिंदु है इस वर्त के, तो ये दोनों स्पर्श रेखा भी बराबर होगी, तो इसको आप मान लो अक्ष सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी रहेगी, अक्ष सेंटीमीटर है कि नहीं है। हमने मान ली कि ये भी अक्ष सेंटीमीटर है, तो ये इधर वाली भी अक्ष सेंटीमीटर होगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले एक बात हम जरूर लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दिया है, सिद्ध करना है, वो कुछ नहीं लेना है, हमें सीधा ही करना है, हल लिख के, या हल लिखेंगे हम, और हम सीधा ही लिखेंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो ना, क्योंकि ये बात आप जानते हो किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां से आप लिख सकते हो कि सी डी, ये वाली देखो सी डी बराबर है किसके, पीसी के, और ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से बीडी, ये बीडी बराबर है किसके, इधर वाले देखो इसकी, किसके, बीक्यू के, तो ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक। इधर से क्या लिख सकते हो आप, इधर से देखो इधर वाली, ये वाली, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, पी ए बराबर है किसके, इधर देखो ए क्यू के, ये कितनी है टोटल 8 सेंटीमीटर। आपने माना है ना इसे, ये 8 सेंटीमीटर माना है कि नहीं है। हमें कौन से निकालने बच्चों, हमें कौन सी दूरियां निकालनी, हमें तो ये पूरी निकालनी है, कौन सी, एसी। तो देखो यहां से एसी किन किन को मिला के बनी हुई है, एसी देखो यहां से किसको, पीसी प्लस पीए, इन दो को मिलकर बनी है, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए। दूसरे हमारे पास क्या आंसर है, एबी, एबी किन किन को मिलकर बनी है, देखो यहां से बीक्यू प्लस किसको बन के लेके बनी है, ए क्यू, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब यहां से आप आसानी से मान निकाल सकते हो, आसानी से। देखो यहां से क्या कर सकते हो बच्चों, पीसी का मान आपके पास यही रहा, ये पीसी इसका मान 6 सेंटीमीटर है, आपको पीए का मान आपके पास अक्स है। ठीक है, तो यहां से मान निकाल लेंगे, फिर आसानी से हम इस समीकरण 1 और 2 में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान दीजिए, आपने बच्चों यहां से देखो आपके पास इसका टोटल मान हो गया क्या, इसका टोटल का मान क्या है, पीसी कितना आपके पास 6, और ये वाला कितना है x, तो ये इसका मान तो ये हो गया। इस वाले का मान देखिए आप, इसको समीकरण नंबर अभी मत दीजिए, चलो इसको हटा देते हैं, इसके सामने वाला ही करते हैं। ये वाला कितना हमारे पास 8, ये वाली, और ये वाले कितने x, तो इसका मतलब AC आपके पास 6 प्लस x आ गया, AB कितना आ गया ये वाला। अब देख लीजिए इसको समीकरण 1 समीकरण 2, क्योंकि जब इसके आवश्यकता पड़ेगी तब पढ़ लेंगे। अब आप देखिए, आपने पढ़ा हीरोन का सूत्र पढ़ा होगा बच्चों, आपने अच्छे से हीरोन का सूत्र पढ़ा ना, इसका मतलब यहां से देखिए ये टोटल, ये बीसी टोटल है, बीसी कितनी होगी, बीसी कितनी होती है, बीसी बराबर देखो क्या है, सीडी प्लस बीडी, और यहां से देखो सीडी कितनी है हमारी 6, और बीसी कितनी है हमारे पास, ये बीडी कितनी है 8, टोटल मिलाकर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया क्या। इसका मतलब आपको पास तीनों भुजाएं आ गई, देखो ए सी ए बी और बी सी। तो आप इसमें हीरोन का सूत्र लगा सकते हो, हीरोन का सूत्र आप जानते हो क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा हीरोन का सूत्र। तो यहां से देखिए, अब यहां से आपके पास देखो हीरोन का सूत्र निकालते तो उसमें हमारे पास क्या मान होना चाहिए, ए का, बी का और सी। देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, हीरोन सूत्र आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, ये एस क्या होता है बच्चों, ये एस क्या होता है, तो ये इस त्रिभुज का क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। क्या बोलते हैं एस को, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो ये हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब इस सूत्र लिखते हो तो आपको याद आ गया कि ये वाला हीरोन का सूत्र होता है। यहां पे देखो आपके पास टोटल मान है, आपके पास ए का मान कितना है, यहां पे देखो मैं लिख देता हूं इधर 6 प्लस अक्स, कोई भी मान लो। बी का मान कितना आपके पास 8 प्लस अक्स, सी का मान आपके कितना है 14 सेंटीमीटर। तीनों मान आपके पास हैं। आप इसको इस हीरोन के सूत्र में रख के यहां से आप क्या निकालोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखे हैं तो हम हीरोन का सूत्र लगा के उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर क्षेत्रफल की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो देखिए क्षेत्रफल की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हमें ये वाली भुजा चाहिए ना, ये वाले देखो एक बार यहां से देखना ध्यान से, मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है, इस वाले को इससे मिला देता हूं, यहां आएगा केंद्र है ना सही, और इस वाले को इससे। अब देखो,
अब आप कहोगे बच्चों इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी। देखो अगर ये पूरा आधार मिल जाए हमें, ये x का मान मिल जाए, तो हम पूरे ए बी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां से देखो, यहां देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये वाली त्रिज्या है क्या इस वर्ग की, और इधर वाली भी त्रिज्या है। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि त्रिज्या वर्त में खींची गई सभी त्रिज्या की होती है, बराबर लंबाई की होती है ना, तो इसका मतलब ये वाली भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें देखो इस त्रिभुज की ए ओ या ओ है, ओ सी त्रिभुज बना हुआ हमारे पास, इसकी क्या हमारे पास ऊंचाई है, मतलब ये लंब होती है ना, ये ऊंचाई है हमारे पास, ये वाली ये हमारे पास ऊंचाई है। हमें इसका आधार मिल जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, इन अक्ष का मान आ जाएगा। और जब हमारे पास अक्ष का मान आ जाएगा तो हम बता सकते हैं कि AC और AB की लंबाई कितनी है। इसके लिए आपको देखना ध्यान से। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले इस त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालोगे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। क्या निकालोगे बच्चों, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र जानते हो आप, क्या होता है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ये लिखते ही आपको याद आ गया कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। आपके पास A का मान कितना है 6 प्लस एक्स, B का मान कितना है 8 प्लस एक्स, C का मान कितना है 14, और बट्टे में कितना आएगा 2। अब देखो बच्चों 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 और 8 कितने हो गए 28। आपके पास है 28 प्लस 2x बटे में 2। यहां से काटोगे तो आपके पास कितना आएगा 14 प्लस x। तो आपके पास अर्ध परिमाप कितना आ गया 14 प्लस x, s का मान आ गया। अब इस पूरे त्रिभुज का आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। किस त्रिभुज का, ABC का क्षेत्रफल। आपके पास टोटल आ गया ना, देखो ये टोटल भुजा आपके पास यहां मैंने लिख दी, AC 6 प्लस एक्स, AB 8 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। और BC आपके पास ये रही, BC कितनी आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे देखो जगह नहीं है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास टोटल आ गया है अर्ध परिमाप, देखो यहां लिखा हुआ है, मैं यहां तक रखूंगा इसे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं आप, इसको भी मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहां तक की मिटा देते हैं। अब देखिए आप, ठीक है, आपके पास किस किस का मान था, यहां पे A का मान कितना था 6 प्लस एक्स, B का मान 8 प्लस एक्स, C का मान 14 सेंटीमीटर, और S अर्ध परिमाप कितना था 14 प्लस एक्स, ठीक है। ये वाला आपके पास टोटल था। अब आपको क्या निकालना है, जब देखो अब इस त्रिभुज की सारी भुजाएं मिल गई क्या आपको, देखो यहाँ पे AC AB और BC, ये BC तो है 14 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में करेंगे हम। अब मैंने हीरो का सूत्र आपको पहले बता दिया, तो सबसे पहले क्या लिखोगे S 14 प्लस एक्स, सूत्र देख लेना बच्चों आप। इसके बाद में क्या रहेगा, पहले कौन आता है S, तो 14 प्लस एक्स, उसमें से क्या घटाओगे आप A का मान 6 घटाओगे तो माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा ना ये वाला, या फिर आप ऐसे लिख लो इसे, ठीक है। एक मिनट, यहां सही नहीं लिखा गया ये, फिर से देखो आप, अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना तब तक आपको समझाएंगे सही से। ये S का मान है, यहां से देखो S का मान आएगा 14 प्लस एक्स माइनस कोष्टक में लिखो 6 प्लस एक्स, बंद करो इसे, ये टोटल हो गया। फिर दूसरा कौन सा हमारे पास 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, ये छोटा वाला ये बड़े वाला लगाओ, ठीक है। उसके बाद में क्या है 14 प्लस एक्स माइनस के 14, ये पूरा हो गया। अब यहां से आपके पास देखिए क्या आता है, ये तो 14 प्लस एक्स ही रहेगा, यहां से 14 प्लस एक्स, देखो बच्चों ये माइनस का निशान है, जैसे इसके अंदर जाएगा तो माइनस के 6 और माइनस का एक्स हो जाएगा। इधर देखो 14 प्लस एक्स, ये अंदर जाएगा माइनस के 8 और माइनस के एक्स हो जाएगा। तो यहां से देखो 14 से 14 कट गया, कितना बच गया एक्स। अब देखो यहां से क्या जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कट गया, इससे वाले से ये कट गया। अब यहां से आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखिए, यहां बचा 14 प्लस एक्स, एक तो ये वाला बचा आपके पास। यहां देखो बच्चों 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहां से 14 में से 6 निकालिए,
8 बचेंगे क्या? बिल्कुल 8 बचेंगे। यहां से 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचते हैं? 6। और उधर बच गया हमारे पास अक्स, उधर अक्स बच गया ना, ये वाला। अब देखो यहां से, अब देखिए ध्यान से, ये इतना वाला हो गया यहां तक। अब ये आपके पास त्रिभुज एबीसी का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीसी का तो क्षेत्रफल आ गया बच्चों। मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन सबसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। पूछा तो छोटा सा क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। कम से कम हम 2 बार बैठाएंगे इसको, तब जाके पूरा होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैं यहां लिख देता हूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, क्योंकि यार जगह नहीं है ना बोर्ड पे, तो यहां लिख लेंगे हम, ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। कितना है आपके पास? 14 प्लस अक्स गुणा 8 गुणा 6 गुणा अक्स। ठीक है बच्चों, मैंने यहां लिख दिया इसको, है ना, ताकि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो यहां से ले लेंगे हम। अब इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको फिर मिटाऊंगा क्योंकि अभी तक ये पूरा नहीं होगा। अब हमें क्या करना है वो देखना ध्यान से, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए आप देखिए कैसे करते हैं इसे। तो करें आगे स्टार्ट। हाँ तो देखिए अब हो गया, चलो देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं हमें, इनकी, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता नहीं उसे क्यों रखें हम यहां। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन तो अब शुरू होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अब तक कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन तो अब करेंगे। देखो अब यहां से क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है, ये वाला, और ये इसकी क्या होगी? ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज का नाम कौन सा बच्चों? ए ओ सी। इसका क्या निकालेंगे? त्रिभुज। देखो यहां से त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब आप अच्छे से जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मल कितना होता है, तो आप जानते हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये तो आप जानते ही हो, ये तो नॉर्मल सूत्र होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो बच्चों इसका आधार कितना है इस त्रिभुज का? देखो इस वाले का, इस वाले का आधार क्या है हमारे पास? टोटल एसी है ना, क्या आएगा? 1/2 गुणा एसी। ऊंचाई कितनी है हमारे पास? ओपी, ओपी है ना, इसकी ओपी ये रहा। देखो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं बना के। ये त्रिभुज ऐसे ही बना हुआ है बच्चों, ये वाला ओ ए सी, ठीक है। ये वाली इसकी ऊंचाई होगी कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यह बिंदु क्या है? पी। ये वाला त्रिभुज ही तो था, ये वाला था ना। तो यहां से देखो, अब आपके पास 1/2 एसी कितना है? देखो ये रहा एसी कितना है? 6 प्लस एक्स। और आपके पास ओपी कितना है? 4। तो यहां से काटो इसे, 2 से कट गए 2 पर, तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 12 प्लस 2x। ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इस त्रिभुज से इसमें 3 बन रहे हैं, देखो ध्यान से देखना है, एक एक करके हम समझेंगे। अब की बार देखिए बच्चों, ये वाला क्या, ये इसकी ऊंचाई देखो ध्यान से, मैं चित्र बना देता हूं, ये मतलब डायग्राम बना देता हूं। ओ सी बी, और ये वाला है क्या? डी। ये कितना? 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी देखो, यहां से यहां तक की दूरी 6 थी, इसको टोटल कितनी होगी? ये टोटल 14 सेंटीमीटर होगी ना। देखो यहां तक की दूरी ये 6 है, यहां तक की ये 8 है, तो टोटल कितनी होगी? 14। इसका निकाला त्रिभुज किसका? बीओसी का क्षेत्रफल, तो वही लगेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम, 1/2 आधार हमारे पास देखो टोटल कितना है? 14। ऊंचाई हमारे पास कितनी है इसकी? 4। तो यहां से काटे कितने में कटे? 2। ये कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ये भी कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी का कौन सा त्रिभुज बचा हमारे पास? अब की बार ये बचा लास्ट, फाइनल यही तो बचा है, ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा हमारा? मैं इस त्रिभुज को मिटा देता हूं।
आपको एक एक चित्र बना बना के समझाया जाएगा। अब देखो ये वाला चित्र इस तरह बना है क्या, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, ये वाला हो गया। और ये हमारे पास क्या क्यू, ये तो 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 8 सेंटीमीटर होगी और ये वाली अक्स होगी, तो ये टोटल कितनी होगी 8 प्लस अक्स। तो इसका निकालो आप, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो यहां से क्या आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार कितना है, आधार देखो, आधार ये वाला आधार है ना, कितना है 1/2 8 प्लस अक्स, ऊंचाई तो वही 4 रहेगी, तो काटे 2 बार, तो यहां से कितना आ गया 16 प्लस अक्स, 16 प्लस 2 अक्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चे ये हमने क्यों निकाला है, आप बताइए मेरे को, ये तीनों त्रिभुज, ये वाला 1, ये वाला 2, ये 3, ये तीनों मिलकर इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है क्या, है कि नहीं है। इसका मतलब पूरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के बराबर है। तो इस तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम किस त्रिभुज के बराबर कर देंगे, एबीसी के बराबर कर देंगे। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए यहां से क्या करना है बच्चों, हमें हमें मिटा दूंगा इसे। देखो सबसे पहले हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें याद है ना आपको, तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे देखो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहले का तो है 12 प्लस 2 अक्स, दूसरे का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का है 16 प्लस 2 अक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, का मिटा देते हैं। अब आपको क्या लिखना है, देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां से आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सा है ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस किसका आएगा त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस किसका है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखो आपके पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये रहा, आपने लिखा था ना यहाँ पे, तो ये कौन सा है 14 प्लस अक्स, इसको गुणा कर लो 8 प्लस 40 और 8 6 48, 48 अक्स, ठीक है, बराबर में क्या आएगा एओसी का पहले कौन सा आएगा 12 प्लस 2 अक्स, फिर दूसरा कौन सा हमारे पास 28 प्लस कितना है 16 प्लस 2 अक्स, ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया। यहां से देखिए 48 हो गया, तो कितना होता है 16 16 16 32 16 48 होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो इसे 4 रूट 3 अक्स प्लस 14 प्लस अक्स, ये लिख सकते हो यहां से इसको। तो यहां से ये वाला हो गया, इसको देखो 2 और ये 2 कितना हो गया 4 अक्स, ठीक है, 12 और 28 30 40 40 और ये कितना हो गया 50 56, ये कितना हो गया 56। तो यहां से आपके पास देखो क्या कॉमन आ रहा है, उसको ध्यान से देखना है। 4 रूट 3x 14 प्लस अक्स, यहां से देखो 4 कॉमन आ रहा है क्या, तो अक्स प्लस 14 चौक 56 होता ना 14। देखो यहां से 4 से तो 4 ये बराबर का निशान है, इसको नहीं, ये 4 से 4 कट गया, तो आपके पास यहां क्या बचा, यहां से तो आपके पास बचा रूट 3x प्लस 14 प्लस अक्स बराबर अक्स प्लस 14, यही तो बचा आपके पास, बचा कि नहीं बचा, ये वाला भाग बच गया। अब देखो इसको करने के बाद अब ये क्षेत्रफल आप तो यह तो लिख ही लिया हमने, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों जब भी एक बात याद रखना, आप रूट को अगर बराबर उधर भेजते हैं तो किस में जाता है स्क्वायर में जाता है, किस में जाता है स्क्वायर में, इस रूट को इधर भेजेंगे तो यहां से क्या आएगा 3x, देखो मैं इधर 3 का निशान लगा देता हूं ताकि आपको याद है इधर साइड में कर रहे हम 3x प्लस 14 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया अंदर, इसको तो अंदर गुणा कर दो 14 14 28 14 3 42, ये तो हो गया 42x, इसको अंदर करोगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, अंदर इसका स्क्वायर खोलोगे तो देखो बच्चों इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये होगा सूत्र होता है इसका यहां में होता है, तो अक्स का स्क्वायर प्लस अंदर क्या होगा 2 गुणा
x गुणा 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कौन सा सूत्र लगाया आपने, तो देखो ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस वाले में लगाया हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाया हमने। तो यहां तक आपको समझ में आया ना। तो अब इसको सोच लीजिए एक बार, इसको फिर बैठाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, जब भी आप इस पर्सन को देखते हो तो तब आपको एक रफ कॉपी लेके बैठना है, धीरे आपको उतारते जाना, साथ साथ उतार के जाना है। फिर एक बार उतारने के बाद फिर वीडियो को वापस देखना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो अब मैं मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से, अब देखिए बच्चों यहां से क्या आएगा आपके पास, ये हो गया 42x प्लस 3x स्क्वायर बराबर इधर वाला क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना 14 दूनी 28, 28x प्लस 114 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 196 होता है। कितना होता है 196 होता है। अब इन सारों को इधर ले आओ इस साइड में, तो इस पूरे को यहां से लेके यहां तक इस पूरे को इधर लेके आओगे तो आपको क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस के 196 बराबर 0। ये वाला बन जाए द्विघात समीकरण बन गया ना। यहां से आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, 28 जाएंगे इसमें से 28 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 28 निकालिए आप, ऐसे निकालो ना 28, तो 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 4, यहां 3 में से दोगे 1, कितना बचेगा 14x, और इधर कितना बचेगा माइनस के 196 बटे 0। अब देखो इस पूरे समीकरण में आपको दिखाई दे रहा है 2 के फाड़े से कट रहा है, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के, या 9 दूनी 18 1 बच गया 8 दूनी 16 बराबर 0। अब बच्चों ये द्विघात समीकरण बन गया है, और द्विघात समीकरण बन गया तो आपने पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण से हमें शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य का मतलब यहां से आपको सीधी सी बात है x का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं x का मान, तो वो आपने अच्छे से, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था जब हमने कौन सी प्रश्न शुरू की थी 3 और 4 की प्रश्न आपने देखा होगा, तो वही मैंने आपको द्विघात समीकरण बनाने सिखा दिए थे। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यहां से आपके पास द्विघात समीकरण आया है, इसके टुकड़े कैसे करोगे, इस 98 के टुकड़े कैसे कर सकते हो आप, कि ताकि हमारे पास कितना आ जाए 7 आ जाए। कैसे टुकड़े करोगे आप, इसका 98 का टुकड़ा कीजिए, कितना करोगे, तो देखो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 14 को 7 से गुणा करते हो कितने आते हैं 98 आते हैं क्या, देखो 7 चौको 28 80 की 2 7 9, इसका मतलब आप इस 98 का ऐसा टुकड़ा करना आपको कि जोड़ने पे तो कितना आना चाहिए 7x, और गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए 98। तो यहां से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 7x माइनस के 98 बराबर 0। देखो 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7x बचेंगे, और 14 को 7 से गुणा करोगे, देखो 14 को माइनस 7 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने आएंगे 98, तो वापिस हमें 98, क्योंकि जब भी हम शून्य निकालते हैं तो पहले और अंतिम पद को क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो पहले और अंतिम पद को गुणा कर रहे हैं यहां से, तो ये कितना है, तो इनको वापिस कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 98 आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया, तो वहां से आपको वहां से देखना है। तो यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, तो यहां तो बचेगा x प्लस 14, और यहां से देखो माइनस के कितने आ रहे हैं 7 कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। तो यहां से आपके पास देखो दोनों कॉमन है, तो यहां से आ गया x प्लस 14, यहां से हटेगा तो यहां तो बचेगा x, और यहां से हटेगा तो बचे माइनस के 7 बराबर 0। तो यहां से आपके पास देखो x के मान 2 आ रहे हैं, एक तो x प्लस 14 बराबर 0, या फिर लिख सकते हो x माइनस 7 बराबर 0। तो यहां तो आएगा x बराबर के माइनस के 14, और यहां आएगा x बराबर 7। तो बच्चों देखो x बराबर माइनस 14 तो नहीं आएगा, क्योंकि जो लंबाई होती है वो माइनस में तो नहीं होती है, क्योंकि देखो यहाँ जब भी आप रखोगे तो आपका उत्तर किसमें आएगा माइनस में, तो लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो हमारा x का मान कौन सा सही रहेगा 7। अब देखो हमारा उत्तर हो गया पूरा, अब इसका स्क्रीनशॉट हो लीजिए, अब कंप्लीट हो ही गया हमारा। तो अब देखो यहां से, अब देखो मैंने ये क्यों मिटाया है। अब देखिए बच्चों, आपके पास किसकी पूछी गई आपसे दूरी, देखो एक तो कि ए बी और एक AC, तो आपके पास AC की दूरी देखो क्या है, यहां से 6 प्लस x का मान अभी आपने निकाला कितना है 7, तो 6 प्लस 7 कितना हो गया 6 दूनी 12 13 सेंटीमीटर। दूसरा पास AB के कितने आपके पास 8 प्लस x, तो 8 x का मान कितना 7, ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ये निकालने थी बच्चों, तो कितनी हमने, मैंने कहा था ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
बस एक बार आप इसको समझ जाओगे ना तो इतना आसान है, बस आपको कम से कम, लेकिन ये क्लास आपको कम से कम 2 बार जरूर देखनी है। और रफ रजिस्टर आपको अपने साथ रखना, रफ रजिस्टर के अंदर, ताकि आपको साथ साथ उतारते रहना है, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं रहती है ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो जगह रहेगी कहाँ, क्योंकि कितना क्वेश्चन है, कितना बड़ा तो इसका क्वेश्चन है वो लिखते हैं, उसके बाद वो करते तो टाइम लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ध्यान से समझना। सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने, बनी नहीं है, बने लिखेंगे ये अभी हम, थोड़ा सा ये है बने, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अतिरिक्त करती है। इस चतुर्भुज, देखो ये कौन सा, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज, इसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा इस केंद्र पर क्या करती है, संपूर्ण कोण मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे इस वाले को मिलाइए, ये वाला कह रहा है कि ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये दोनों क्या करती हैं, संपूर्ण कोण बनाती हैं। इसकी भी आमने सामने की भुजाएं ये दोनों, ये क्या बनाती है, संपूर्ण कोण बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसका मतलब ये, इसने ये कहा कि त्रिभुज कोण ए ओ बी, बच्चों ये समझना, ये वाला ओ है, ठीक है, ये ओ ए ओ बी, दूसरा कौन सा है, प्लस कोण सी ओ डी, कोण सीओडी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, हमें सिद्ध करना। दूसरा आपको यह सिद्ध करना कि ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों हमें सिद्ध करके लाना है बस, और बिल्कुल आसान है, आप समझ जाओगे अच्छे से। देखना अब यह सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे पहले इसमें देखो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। देखो ये स्पर्श रेखा ही है क्या, और ये हमारी त्रिज्या, तो यहां पे हम एक लंब डालेंगे, ये स्पर्श 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 रेखा होगी, स्पर्श बिंदु हो गया ना, स्पर्श रेखा, सॉरी नहीं, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच का जो उपरिष्ट बिंदु होता है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। इधर वाले ये, इस ओ को यहां से हटाइए, यहां लिख देते हैं वो, और इसको इधर से मिलाइए, इसको इधर से। अब देखो यहां से पहले कोण का नाम देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात और बच्चे याद रखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी। अब बच्चों यहां से देखो बच्चों, एक कंडीशन में हमें तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। यहां पर कोई दो त्रिभुज सर्वांग से, देखो यहां त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इनमें से किन्हीं भी एक भाग को आपको दो त्रिभुजों को क्या करना, सर्वांग सिद्ध करना। ये हमें क्यों करना, कि अगर इन दोनों कोणों को हम बराबर कर दे तो ये सारे कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लिख देंगे कि इसी प्रकार के सभी त्रिभुज क्या सर्वांग सम है। तो यहां से आप देखो, सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिखोगे आप, दिया है ओ केंद्र वाले वर्ग के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये बात आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना, अभी मैंने आपको कौन बताया है, तो सिद्ध क्या करके लाना, आपको सिद्ध करके लाना ए ओ बी, कौन ए ओ बी प्लस कौन सी ओ डी, कौन सी ओ डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, पहली बात है। दूसरा ए ओ डी, कौन ए ओ डी प्लस कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी, ये भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री का मतलब होता है संपूर्ण कोण, जो हमारा संपूर्ण कोण होता है ना, इसका मान होता है 180 डिग्री। तो संपूर्ण कोण कितना, 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। हल में देखिए आप, अब हल में क्या करना है बच्चों, आपको किन्हीं दो त्रिभुजों को बराबर करना है, सर्वांग सम करना है, मेरा कहने का मतलब हुआ। तो ये देखिए दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज बने हुए ना, यहां से देखो ऐसे, ठीक है, इस तरह तो बने हुए ये वाला ओ पी एस ए, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये वाला भाग लिया मैंने, ये वाला 8 और 9, कौन कौन से हैं, 8 और 1, सॉरी 9 नहीं, 8 और 1। इनको देखो यहां से देखो आप, त्रिभुज कौन सा, ये वाला तो 90 डिग्री है ना, एस, और ये कौन सा है, पी, ये तो 90 डिग्री है। तो आप यहां से लोगे त्रिभुज ओ ए एस, और दूसरा त्रिभुज आप क्या लोगे, ओ
AP में। अब यहां से आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो आप यहां से लिख सकते हो OA बराबर OA, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। दूसरी, ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। देखो ये वर्त की त्रिज्या है, तो आप लिख सकते हो OS बराबर OP, क्या लिखोगे, वर्त की त्रिज्या। साथ में आप ये भी तो लिख सकते हो ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों भी तो आप लिख सकते हो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों भी तो बराबर होंगी, क्योंकि ये वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये भी तो आप सिद्ध कर सकते हो। तो यहां से आप लिख सकते हो एस ए बराबर एस ए, और यहां से क्या हो जाएगी एपी, क्या लिखोगे, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। या फिर आप लिख सकते हो एस और ओ पी, ये 90 डिग्री है, ये भी ले सकते हो। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ओ ए एस सर्वांग समय त्रिभुज ओ ए पी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समिता आप लिख सकते हो कि कोण, ये वाला कोण 8 बराबर कोण 1, कोण 1 बराबर क्या लिखोगे, कोण 8, क्या लिखोगे, सीपी से क्यों लिखा आपने, कि सीपी से आप लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये बात सीपी का मतलब ये होता है। अब देखो बच्चों, आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दिया ना, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, ये दोनों भी सर्वांग होंगे, ये दोनों भी सर्वांग होंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब यहां इन दोनों को लिया, तो अब ये क्या हो गया, कोण 2 बराबर कोण 3, इसको समीकरण नंबर आप 2 दे देंगे, कोण 2 बराबर कोण 3। यहां से कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, समीकरण नंबर 3। ऐसे आप लिख सकते हो कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7, समीकरण नंबर 4। क्योंकि आप इसी प्रकार से लिख सकते हो कि जब ये दोनों सर्वांग है त्रिभुज, तो ये दोनों भी सर्वांग होंगे, ये भी दोनों होंगे, क्योंकि सभी सेम है। क्योंकि ये क्या है, वर्त की स्पर्श रेखाओं पे बने त्रिभुज है, वर्त के केंद्र से जा रही है त्रिज्या इनकी। तो यहां से देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप लिख सकते हो बच्चों कि चतुर्भुज की, यहां से लिखोगे चतुर्भुज ABCD में आप लिखोगे कि इनकी सभी कोणों का योग क्या 180 डिग्री 360 डिग्री होता, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आप किसी भी दो, अब आपको तो ये वाला कोण चाहिए, एक तो ये वाला, देखो ये वाला, एक ये वाला, किसी भी दो को समान कर लो, ये दो तो अपने आप हो जाएंगे, इसी प्रकार हम लिख देंगे। तो यहां से आप कोण 1 बराबर 2 करना चाहते हो, तो कोण 1 बराबर 2 हो गया क्या, और अगला वाले कोण 1 बराबर कोण 2, इन दोनों को सिद्ध करेंगे ना 180। फिर हमारे पास सामने वाला कोण क्या है, कोण 6 बराबर कोण 5। ठीक है, बाकी कोण क्या बच गया आपके पास, एक तो बच गया कोण 3, कोण 4, कोण कौन सा बच गया 7, और कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखो कोण 8 बराबर कोण क्या है 1, तो कोण 8 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो यहां से आप 1 लिखोगे, मैं लिखते जा रहा हूं, कोण 1 के स्थान पे क्या लिखोगे 8। कोण 7 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, कोण 6। देखो यहां पे कोण 7 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोण 6, प्लस कोण 4 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, कोण 5, तो यहां लिख सकते हो 5। कोण 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोण 2, तो यहां लिखो कोण 3 के स्थान पे कोण 2। बाकी कैसे कैसे हैं, बाकी तो ऐसे लिख दो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5। अब देखो 1 2 3 4 बराबर कितना 360 डिग्री। कितने हैं, 2 कोण 1 है, 2 कोण 2 है, और 2 कोण, यहां से 2 कोण कितने हैं 6 है, और 2 कोण कितने हैं 5 है, बराबर कितना 360 डिग्री। 6 5 1 2। ठीक है, यहां से देखो, यहां से 2 कोण आ रहा है क्या, तो यहां से बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आया ना, यहां तक हमें स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो मैं इधर वाले को मिटा देता हूं, इस साइड को, तो इस साइड को आप मिटाओगे तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, यहां से बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा
360/2, इनको काटोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से आएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो कोण 1 और 2 को मिला के कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB प्लस कोण 5 और 6 को मिला के कौन सा बना, कोण COD, कोण COD और कितना आ गया 180 डिग्री। तो एक तो हमने सिद्ध कर दिया कौन सा, ये वाला। अब ये वाला आप लिख सकते हो इसी प्रकार, क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि कोण AOD प्लस कोण BOC भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। बस अब लिखोगे इतनी सीधा, बस ये सिद्ध करना आपको, क्योंकि जब आपने इस वाले को सिद्ध कर दिया तो अब इनके स्थान पे ये 7 और 8 ले रहे हैं तो इनको रख लेंगे इसके स्थान पे और इसी प्रकार इसको सिद्ध कर देंगे। बस ये सिद्ध करना था। तो आज के लिए बच्चों हमारी ये प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई है, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको हम इसकी पीछे जो दिक्कत आई हो आपको बता सके। तो आज के लिए मैं इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।